हेलो वर्ल्ड, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में आप ही के दो क्वेश्चन का जवाब देने आई हूँ, जिनमें से पहला था कि इतने कम टाइम में इतना चीज़ कैसे पढ़े, और दूसरा अभी तो हमारा क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम पढ़ना कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले चालू करते हैं कि इतने कम टाइम में कैसे पढ़े। पहली बात, आपको क्यों ये डर सता रहा है कि इतने कम टाइम में कैसे पढ़ें? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारी पढ़ने की स्पीड कम है, हम गिवन टाइम में इतना नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं जिससे आपकी पढ़ने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। सो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो में वही कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी पढ़ने की स्पीड इंक्रीज हो जाए। एंड डोंट वरी, ये जो वीडियो है मैं बनाने से पहले मैंने अपने सीए फ्रेंड से बात की है, सीएस जो ऑल इंडिया रैंक थे उनसे बात की है, एंड ऑल्सो खुद के रिसर्च के बाद आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला है विजुअलाइजेशन। आप जब चीज़ें पढ़ रहे हो, आप उसको एक स्टोरी लाइन बना दो, विजुअलाइज करो। आप सोचो कि आपको मूवी क्यों याद होती है, क्योंकि मूवी इज़ बेसिकली अ स्टोरी। अगर आपने जो भी आप पढ़ रहे हो आपने उसकी स्टोरी बना दी, तो सोचो कितनी ईजिली चीज़ें याद हो जाएगी। सो अभी जब भी कोई चीज़ पढ़ो, उसको एक स्टोरी बना दो दिमाग में, एंड देन ट्राई टू रिकॉल इट। सेकेंड इज आस्क व्हाई। जब भी आप कुछ पढ़ो ऐसे ही मत पढ़ो, कुछ भी आप देख रहे हो आस्क वाई, क्यों। जब आप क्वेश्चन पूछोगे हर लाइन जो पढ़ रहे हो वाई, उससे आपको चीज़ें रिटेन होने लगेगी। सो आस्क वाई है कीवर्ड्स। तो हम जब पढ़ने लगते हैं हम क्या करते हैं, हम ए टू जेड ऊपर से नीचे तक सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टीट्यूट रट्टू पोपट नहीं चाहती है कि आप ए टू जेड वैसा लिखो, उनको बस कीवर्ड्स चाहिए। तो आप कीवर्ड्स याद कीजिए ना, पूरा याद करने से अच्छा। मैं आपको बताती हूँ कि आप कीवर्ड्स कैसे याद कर सकते हो। देखो, आंसर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला जिसमें हेडिंग होता है और उसके पॉइंट्स दिए होते हैं, दूसरा होता है एक पैरा, और तीसरा होता है सिर्फ पॉइंट्स वाले। तो हेडिंग वाले में आप कैसे याद कर सकते हो, उसके हेडिंग याद करो और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन याद करो, ये आपका कीवर्ड्स हो गया। तो सोचो इतना बड़ा कंटेंट कितना छोटा हो जाएगा इससे। अभी जो पॉइंट्स वाले हैं उसमें सिर्फ हर पॉइंट में से एक एक पॉइंट लो, वो आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। और लास्ट जो पैरा है, फर्स्ट लाइन याद करो और उसके बाद हर पॉइंट में से कोई भी 4-5 पॉइंट याद कर लेना। तो सोचो आपने बड़ा कंटेंट को कीवर्ड से कितना छोटा बना दिया, और वन डे बिफोर एग्जाम आप सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। आप जब पढ़ रहे हो ना, विजुअलाइजेशन सब ठीक है, बुक बंद कर लो और फिर रिकॉल करो कि मैंने इसमें क्या पढ़ा, कौन सी चीज़ें थी, ठीक है। ये बहुत ही बेस्ट है, जो भी बोलते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिकॉल इज बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। आप खुद को पूछो पूछो वाई, क्या पढ़ा मैंने अभी, ठीक है। उसके बाद है कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, वो है कि जब पढ़ रहे हो जोर जोर से मत पढ़ो। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उन लोग के लिए जो जिनकी आदत लग चुकी है बोल के याद करने की, उनमें से मैं भी थी। लेकिन तुम लोग समझो, तुम्हें 12 आवर्स पढ़ाई करनी है, उसमें अगर तुमने लिटरली आधी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी बोल बोल के, तो आप उतना नहीं कवर कर पाओगे चीज़ें। उससे अच्छा आप मन में बोलिए। एंड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, याद नहीं आ रहा मन में, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ कीवर्ड्स आप जोर जोर से बोलिए, ताकि उससे आपकी फिर भी एनर्जी बच जाएगी। और अगर नींद आ रही है तो बेस्ट है, बोल के पढ़ो। लेकिन नॉर्मल डेज में ट्राई करो कि आप जितना हो सके मन में रीड कीजिए, क्योंकि हमारी मन की रीडिंग की स्पीड ज़्यादा फास्ट है। एंड मेक नोट्स। अभी हमें लगता है कि हम नोट्स बनाते हैं, लेकिन नोट्स में 3 to 4 आवर्स या उससे भी ज़्यादा आवर्स बर्बाद हो सकते हैं। आप जो चीज़ यहाँ लिखी है सेम चीज़ यहाँ पे लिख के क्या मतलब, उससे अच्छा आप कीवर्ड्स इधर ही मार्क कर लो, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि नोट्स बनाओ फिर नोट्स याद करो, आपको पहले याद करना है चीज़ें। नोट्स मत बनाओ, कम टाइम है, तो सीधा आप रिकॉल जो बुक है उसमें ही कीवर्ड्स मार्क कर लो, हाईलाइटर यूज़ करो, उसके साइड में लिख दो, लेकिन नोट्स बनाने मत बैठो, ठीक है। अभी उसके बाद है पेन और पेपर को हाथ में लेके पढ़ो। मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, आपका हाथ चलना चाहिए। आप कीवर्ड्स हो तो कीवर्ड्स लिख दिया 3-4, सब कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिया, कुछ कुछ पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़, पेन को लेके चलोगे उससे आपको नींद नहीं आएगी और आपका
कंसंट्रेशन रहेगा। बस ये थी वो सारी चीज़ें जिससे आप जल्दी याद कर सकते हो चीज़ों को और कम टाइम में कवर अप कर सकते हो। एंड उसके बाद बात करते हैं जिनकी क्लासेस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई हैं। सी, अगर आप ए ग्रुप वाले बच्चे हो, आपके पास फिर भी 15 अप्रैल तक टाइम है, आप आराम से अपना क्लासेस कंप्लीट कर लो, क्योंकि 1.5 मंथ इज़ इनफ। मतलब क्योंकि 15 दिन तो समझने में ही जाता है, पढ़ने के पैटर्न में ही जाता है, तो 1.5 मंथ इज़ इनफ सिर्फ एक ग्रुप वाले हो। लेकिन 2 ग्रुप वाले हो और आप मुझे बोल रहे हो कि आपका 30 अप्रैल को क्लासेस ही कंप्लीट होगा, तो आप जहाँ से क्लासेस ले रहे हो पहले उनसे ही पूछिए कि आप कैसे हम 2 मंथ्स में पूरी इतनी सारी चीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, क्लासेस भी स्टेक पे नहीं डाल सकते, लेकिन मैं अपना बताती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस। मैंने क्या किया था, मैंने सेकेंड ग्रुप का क्लासेस नहीं देखा था, पूरा सेल्फ स्टडी किया था। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ें जो थी मेरे ग्रेजुएशन में थी, ठीक है, तो मुझे वो EBCL ये सब इजी लग रहा था। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसी टाइम में दोनों ग्रुप देना है, आप मैराथन के थ्रू वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लो जितना जल्दी हो सके, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो। या फिर आपको लग रहा है कि मैं क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ और सिर्फ एक ग्रुप दूंगा इस बार, वो भी आप कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू। आपको अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, पूरा क्लासेस देखना है, फिर पढ़ना है, तो पूरा क्लासेस देख लो। सिर्फ एक ग्रुप अभी दो और एक ग्रुप आप दिसंबर में दे देना। लेकिन आपको ये है कि नहीं, मुझे इसी टाइम दोनों ग्रुप देना है, सो मैराथन इज़ बेस्ट। या फिर आप एक बार अपनी क्लासेस टीचर से पूछ लो कि सिर्फ 1 मंथ बाकी है, मैं कैसे करूं। वो आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो आप उनके हिसाब से भी चल सकते हो। सो मैंने ट्राई किया दोनों क्वेश्चन का जवाब देने को, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट डाउन बिलो कर दो। एंड ऑल्सो मुझे बहुत जन पूछ रहे कि वेयर वी कैन डायरेक्टली मैसेज यू, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर दिया है। आई हैव मेड इट पब्लिक, इट्स करीना झा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो करके और अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।